अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अतीक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल अतीक की वर्ल्ड में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एमएस एक्सेल की किसी भी शीट में मल्टीपल रेंजेस को मल्टीपल पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करनी होगी। तो वीडियो को जानी बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल अतीक की वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपको ये समझाने के लिए कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में मल्टीपल रेंजेस को मल्टीपल पासवर्ड्स कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है डमी शीट क्रिएट की हुई है, जिसमें जो है आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर और नेट सैलरी वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ रेंजेस को मुख्तलिफ पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो पहले होता ये था कि जैसे हम यहाँ रिव्यू में जाकर यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करते थे और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड लगाकर ओके करते थे तो वो पूरी शीट जो है प्रोटेक्ट हो जाती थी। तो किसी दूसरे बंदे को जो है जब हम पासवर्ड डालते थे तो वो उस पर पासवर्ड लगाने के बाद पूरी शीट को एडिट कर सकता था। तो अब हमें करना ये है। तो दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शीट है जब कोई दूसरा बंदा इसे एडिट करे तो वो वही रेंज या सेल जो है एडिट कर सके जिसकी मैं उसे परमिशन दूँ। तो जैसे मिसाल के तौर पर जैसे एम्प्लॉय आईडी है, मैं किसी दूसरे बंदे से एडिट करना चाहता हूँ तो इसका जो पासवर्ड है जब मैं उसे बताऊँ तो वो सिर्फ इसी को एडिट कर सके, बाकी जो शीट है उसे एडिट ना कर सके। तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने रिव्यू में जाना। रिव्यू में जाने के बाद यहाँ पर अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने न्यू पे क्लिक करना है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप रेंज का नाम दें, तो हमने यहाँ पर नेम या टाइटल यहाँ पर कोई भी एक दे देना है। जैसे यहाँ रेंज है यही मैं सेलेक्ट करने देता हूँ और यहाँ पर रेंज जो है आपको दिखाई दे रही है, उसको सेल और कॉलम के जो है नेम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर रेंज जो पासवर्ड है, इस रेंज को जो है पासवर्ड जो देना चाहते हैं यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 जैसे मैंने लिख दिया। यहाँ पर ओके प्रेस करता हूँ। री इंटर कन्फर्म करने के लिए कह रहे हैं, जैसे 1 2 3 वही लिख देता हूँ, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इस जो डायलॉग बॉक्स है इसमें जो है ये रेंज जो है सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर पहली रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से अब मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे अब ये रेंज 2 है। अब मैंने जो है नेम को जो है मुख्तलिफ पासवर्ड लगाना है और यहाँ पर ये जो आपको एरो का निशान नजर आ रहा है रेफर टू सेल्स में, यहाँ पर ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आपने इस रेंज को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस पर दोबारा क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसे जैसे मैं दे देता हूँ अब पासवर्ड 1 2 3 4 ओके करता हूँ। 1 2 3 4 कन्फर्म कर दिया, इसे पासवर्ड को ओके कर देता हूँ और ये अब जो है यहाँ पर रेंज 1 और रेंज 2 उस पर पासवर्ड लग चुका है। तो अब इसी तरह से एक और रेंज जो है यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे न्यू पे क्लिक किया और रेंज 3 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, कोई भी नाम दे सकता हूँ। यहाँ पर रेफरेंस टू सेल्स में यहाँ पर इसे क्लिक करके अब जो है यहाँ पर नेट सैलरी वाला जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 ओके करता हूँ। 1 2 3 4 5 ओके कर दिया। तो अब जो है यहाँ पे अप्लाई पे कर देता हूँ क्लिक। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद तो अब इसी तरह से यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोटेक्ट शीट मतलब ये जो यहाँ पर जो रेंज सेलेक्ट की थी इन पर जो है मुख्तलिफ पासवर्ड लग गया है। अब मैं प्रोटेक्ट शीट कर देता हूँ। शीट मतलब बाकी जो है कहीं पर भी जो है वो एडिट ना कर सके, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करके तो 1 2 3 4 5 6 ओके कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ओके कर देता हूँ। आप सेम पासवर्ड रख सकते हैं तो जैसे आपको पसंद आए। मैंने जो है यहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ रेंजेस पर मुख्तलिफ पासवर्ड लगाना बताना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट पासवर्ड रखे हैं। तो अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो अब ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहली रेंज को जो है 1 2 3 3 यहाँ पर 1 2 3 तक पासवर्ड दिया था, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो अब क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। तो अब इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट नेम वाला जो है, फर्स्ट नेम वाले को डबल क्लिक करता हूँ। अब इससे पासवर्ड पूछ रहा है तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड रखा था 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5, गलत पासवर्ड दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं ओके प्रेस करता हूँ तो हमें ये बता रहा है कि आप जो है गलत पासवर्ड दे रहे हैं। तो हो सकता है आपका कैप्स लॉक ऑन हो, जिसकी वजह से आपका जो पासवर्ड है गलत टाइप हो रहा हो। तो यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूँ। तो दोबारा क्लिक करता हूँ डबल 1 2 3 4, जो इसका
एग्जैक्ट पासवर्ड था जो हमने दिया था, उसमें मैंने लिख के यहाँ पर ओके किया, तो अब मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। तो बाकी जो शीट है यहाँ पर मैं उसे एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी जो शीट थी उसे मैंने पासवर्ड के ज़रिए यहाँ पर प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से नेट सैलरी, अगर उसे नेट सैलरी का पासवर्ड जो है, मतलब इसकी रेंज का पासवर्ड जो है पता है, तो इसे एडिट कर सकता है, वरना उसे एडिट नहीं कर सकता। यहाँ पर डबल क्लिक किया तो पासवर्ड पूछ रहा है, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, ओके कर दिया, तो अब मैं इसे भी एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं लिख सकता हूँ, कोई भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में मल्टीपल रेंजेस को मल्टीपल पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।